हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, प्रतिशत। तो बहुत अच्छा टॉपिक है और काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहले लेंगे, ठीक है। और ये देखिए, जैसे परसेंटेज चैप्टर है तो इस चैप्टर में हमें बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स तो देखो, अगर मैंने आपको दे दिया कि 1/4 दे दिया, क्या दे दिया 1/4। मैंने कहा कि 1/4 को परसेंटेज में चेंज करो, प्रतिशत में चेंज करो। तो जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं और परसेंटेज में चेंज करने की बात करते हैं, तो जैसे ये 1/4 फ्रैक्शन है, अगर मैंने परसेंटेज में चेंज करना चाहा इसको, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो मैंने 100 से इसमें जब मल्टीप्लाई की तो आपको ऐसे काटना है, 2 2 जा 2 5 जा, ठीक है, या ऐसे ही काट दो। तो कितना आया? 25% आया। कितना आया? 25% आया, ठीक है। चलो, अगर मैंने कहा 1/5 है, 1/5 को प्रतिशत में चेंज करो, परसेंटेज में चेंज करो, तो आप लिखोगे 1/5 और मल्टीप्लाई क्या करोगे? मल्टीप्लाई 100। जब भी परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? 100 से। तो ये आ गया आपका 100/5। तो ये आप कह रहे हो कि 1 × 5, हाँ, ये 100 आपका ऊपर होता है। तो 1 मल्टीप्लाई का जो केस होता है मैं बता दूं आपको। ये अगर है, जैसे 1/2 दे दिया, मल्टीप्लाई 2/4 दे दिया, ठीक है, तो हमेशा मल्टीप्लाई ऊपर की ऊपर होती है और नीचे की क्या होती है? नीचे। यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2, और 2 की 4 से करोगे तो 8। तो ये आंसर आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा? 1/4। वहीं बात करते हैं, जैसे ये आया तो इसको कट कर लो, 5 2 जा 10, यानी कि 20%। कितना रहा होगा? 20%। यानी कि 1/5 को हम लिख सकते हैं 20%। वहीं और बात कर लेते हैं, अगर मैंने दे दिया आपको 1/2, कितना दे दिया? 1/2। तो 1/2 को चेंज करना है परसेंटेज में। तो 1/2 को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100। अब देखो, तो ये हो जाएगा 100/2, यानी कि 50%। कितना आ जाएगा? ये तो आ चुका है 50%। कितना आ चुका है? 50%। चलो ठीक है। अगर मैंने कहा कि 1/3 को चेंज करना है, कितने को करना है? पॉज द वीडियो, ठीक है, पॉज करके इसको आंसर बताओ फटाफट। तो देखो कैसे करेंगे। 1/3 को जब भी आपने चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई 100 से करोगे। तो मल्टीप्लाई जब 100 से करोगे तो 100/3%, ठीक है। ऐसे भी लिख दो, या फिर 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 333 1/3%, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये भी देखो। इसका मतलब क्या है इस चीज़ का? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 + 1/3 लिख सकते हैं। भाई परसेंटेज का साइन बाहर है तो चलो बाहर रख लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 99। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे 99 आएगा, प्लस 1/3। तो ये कितना आ गया? 100/3%। यही चीज़ तो आ रही थी, यही चीज़ आ रही थी, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका है। तो देखो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन भी करते रहना। अब देखो, अगर मैंने आपको दे दिया, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे ये आया 1/3 × 100, जैसे ये था ये चीज़ ना। अगर मैंने दे दिया आपको 2 1/2, छोटा सा एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। 2 1/2, पहले तो इसको, ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो सॉल्व आना चाहिए हमें, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, प्लस इसको ऐड करते हैं। 2 2 जा 4 + 1 5/2 आ जाता है। एक तरीका और भी है, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई 2 + 1/2 का मतलब क्या है? 5/2। कितना है? 5/2। भाई इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करो, 4 + 1 5/2 आ जाएगा। या फिर ऐसे कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसको ऐड कर लो, बात वही है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि हमने अभी जो हमें फ्रैक्शन था हमारे पास, फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में फटाफट कन्वर्ट कर दिया। अब छोटा सा और देख लेते हैं। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से होता, इस तरह से होता, तो मैं क्या करता कि अगर मुझे दिया होता 50% दिया होता, कितना दिया होता? 50%। तो 50% जब दिया होता और कहता कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, भिन्न में चेंज करो, तो क्या कहते? जब भी परसेंटेज को चेंज करने की बात आ जाए तो परसेंटेज का जब भी साइन आप देखो तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा? 100। अब जो कट्टा है काट दो, तो कितना आ गया? 1/2 आ गया, ठीक है। 5 से 5 बन जा 5 2 जा, ठीक है। तो 1/2 अब मिल गया हमें। अगर यही होता 25%, कितना होता?
25%। तो 25% का मतलब क्या है, 25/100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4, 1/4। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखो भाई, 25 बन जा और 25 4 जा 100। ये जो 1 है ना, ये 25% है। क्या है भाई, टोटल कितना, टोटल एक्चुअल में जो नंबर है वो कितना है, 100 यानी कि 4 है। इस चीज़ का ध्यान देना, जो टोटल नंबर कितना है 4 है, और उसमें ये 25% क्या है 1। देखो दिख रहा है ना, 25% क्या है 1 है, और 100 टोटल नंबर, यानी कि टोटल नंबर कितना है 100। ये चीज़ क्लियर हो जाए आपको तो बेस्ट रहेगा। तो देखो, और मैं एग्जाम्पल से बता दे रहा हूँ आपको, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर हमारे पास 20% ले लो, 20% होता और मैं इसको चेंज करता फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाए 20/100, तो ये कट जाता, तो कितना आता 2 बन जा और 2 5 जा। यानी कि जो 20% की वैल्यू है ये 1 है, 20% की वैल्यू 1 है। अगर कहेगा कि भाई कोई भी वस्तु का मूल्य अगर 5 रुपये है, किसी वस्तु का 5 रुपये मूल्य है और उस पर 20% का लाभ होता है, कितने का लाभ होता है 20% का, तो 5 पे 1 की वृद्धि कितना 6, तो वो जो वस्तु बिकेगी कितनी की बिकेगी 6 रुपये की बिकेगी, ठीक है। मतलब 1 रुपये का 20% का मतलब है 1 रुपये का उस पर लाभ हुआ है, उस पर प्रॉफिट हुआ है। इस चीज़ क्लियर होगी आपको। तो एक्चुअल में जो नंबर होता है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो एक्चुअल में जो नंबर होता है नीचे वाला होता है, कि अगर कोई नंबर ये है, ये हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। यानी कि हमेशा रियल वैल्यू रहेगी, कौन सी रहेगी, रियल वैल्यू रहेगी, जो वास्तव में जो स्टार्टिंग में नंबर था, ठीक है। जो स्टार्टिंग में वैल्यू होगी वो नीचे वाली होगी, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो हमेशा ऊपर वाला होगा, ठीक है। कि इसमें ये जोड़ दिया जाए 5, ये जो परसेंट, ये हमेशा परसेंटेज वाला होता है। जैसे 20% की वैल्यू इतनी है, तो कहेगा 20% घटा दिया जाए, मतलब 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 आ गया। इतना क्लियर हो गया। जैसे मैंने कहा कि अगर 1/8 है, ठीक है, मान लो, जैसे यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये आया था 50%, यानी कि 1/2, ठीक है। तो कह रहा है 50% का लॉस होता है, 50% का क्या होता है लॉस, या 50% जोड़ दिया है। कहेगा कि कोई भी नंबर है स्टार्टिंग में और उसमें 50% और जोड़ दिया जाए, तो वो नंबर क्या हो जाता है। तो स्टार्टिंग में तो वो नंबर 2 था, या क्वेश्चन में कहेगा वो नंबर स्टार्टिंग में जो था 16 था, कितना था 16, तो 2 ना होकर वो नंबर कितना हो जाएगा, इसका 8 टाइम्स 16 हो जाएगा। तो जो एक्चुअल में जो नंबर मिलेगा 50%, 2 और 1 नया नंबर कितना होगा 3। अगर जोड़ दिया जाता है ये वाला नंबर, 50% जोड़ दिया जाता है, 2 और 1 कितना 3, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है। तो कुछ और वैल्यूज़ है, मैं आपको मेंशन करा दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, आप उनको नोट डाउन कर लो। और इसमें क्या है, जैसे अब मैंने ये सॉल्व किया, ये देखिए आप ज़रा, ये तो चलो छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे ये मैंने अगर आपको दिया, मैंने दे दिया कि 1.4 दे दिया, ठीक है। या फिर एक काम करो, जैसे मैंने आपको 50% दिया, तो आपने 50% को फटाफट लिख दिया 50/100, ठीक है, और 50 से चला गया 1.2, ठीक है। तो 50% की वैल्यू कितनी होती है 1.2। तो ये रामायण रचने की जरूरत नहीं रहेगी, अगर आपको याद है 50% का मतलब 1.2 होता है, तो ठीक है, टाइम बचेगा आपका। ये तो छोटी चीज़ें कि 50% को अगर आपको कह दिया जाए कि 33 1/3% को बताओ, ठीक है, तो इसकी कितनी होती है 1/3 होती है। तो बार बार हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये वैल्यूज़ मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर वो वैल्यू लिखवाता हूँ मैं फटाफट। तो आ जाइए, फिर इनको आप नोट डाउन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको दे दिया है 14 2/7%, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसका मतलब समझोगे कि 1/7%, 1/7 है, ठीक है। अगर दे दिया है क्वेश्चन में, जैसा आ जाए कि ये इतना जोड़ दिया जाता है या इतना घटा दिया जाता है, कोई नंबर दिया कि उसमें ये नंबर जोड़ दें, तो आप फटाफट 1.8 लिख सकते हो ना, आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, हालांकि सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व भी मैंने आपको बताया जैसे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, जैसे ये है तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे। इसको जैसे ये दिया है, जैसे यही दे दिया, मान के चलो जैसे ये वाला दे दिया, तो इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, ये कैसे आया 1/3, तो 33 है, ये 33 प्लस, भाई इनके बीच में प्लस लगा लो, ठीक, 1/3 बाहर लगा लो परसेंटेज, यही तो होता है इस तरीका, परसेंटेज लगा लिया। अभी देखो इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करो, 99 हो जाएगा, +1 100 हो जाएगा, अपॉन 3 आ जाएगा, और परसेंटेज है, परसेंटेज जब मैं हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100, और 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/3।
तो इतनी रामायण रचने की ज़रूरत नहीं है इतनी बड़ी, तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो जैसे 1.2 की वैल्यू 50%, ठीक है, 1.3 की ये, 1.4 की 25%, 1.5 को परसेंटेज में चेंज करना तो ये होता है, 1.6 को 16 2/3% होती है, 1.7 14 2/7%, 1.8 की बात करें तो 12 1/2%, और व्हेन वी टॉक अबाउट 1.9 तो 11 1.9%, ठीक है। 1.10 की देखें तो 10% ही आती है, और 1.11 देखें तो 9 1/11%, और 1.12 देखें तो 8 1/3%, ठीक है। वहीं बात करें 1.20 की तो 5%, वहीं बात करें 3/8 की तो 37 1/2% एज वेल। 4/7 की जब बात करते हैं तो 47 1/7%। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप नोट डाउन कर लें, और आपके जब सामने रहेंगी ना चीज़ लिखी हुई तो आपको फटाफट याद हो जाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप इनको मेंशन कीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आ जाइए प्यारे से क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है यदि किसी संख्या में हम उसका 50% जोड़ देते हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि वह तो हमें 60 प्राप्त होता है। अगर किसी में हमने 50% ऐड किया तो हमें 60 प्राप्त हुआ, तो वो संख्या बतानी है जो एक्चुअल में रियल नंबर था, जो ओरिजिनल नंबर था, जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो क्या थी। इफ़ वी ऐड 50% ऑफ अ नंबर इन इट सेल्फ देन वी गेट 60, फाइंड द नंबर सॉरी। तो देखो सबसे पहले फ्रैक्शन को उठाओ, ऐसे क्वेश्चन में फ्रैक्शन उठाया क्योंकि इतना ही ऐड किया जा रहा है। कितना भाई 50% ही तो ऐड किया जा रहा है, 50% का मतलब जान लेते हैं कितना होता है 1/2, ठीक है। और जो 50 की हमेशा जो परसेंटेज होगी ना, ये 50% की वैल्यू कितनी है 1 के बराबर है। किसके बराबर, तो अगर इससे हम क्या पता लगता है 1/2, जब इसको पहले तो ये जान लो कि 50% को मैंने 1/2 लिख कैसे दिया, अभी लिखाया था मैंने तो इधर भी लिखवा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। जैसे 50% है, परसेंट में है ना, परसेंट हट जाओगे नीचे 100 आ गया, बिल्कुल आ गया, 0 से 0 कट जाएगा तो 1.2 आ गया, 5 बन जा 5 2 जा, ये तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। जब ये परसेंटेज से ये फ्रैक्शन की फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ये जो नंबर है ना नीचे वाला, ये हमेशा ओरिजिनल नंबर है। क्या है, ओरिजिनल नंबर, ठीक है, या रियल नंबर है, या जो स्टार्टिंग में नंबर था, स्टार्टिंग में वैल्यू थी वो है। क्लियर हो गया। ये नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर, जो नंबर स्टार्टिंग में था एक्चुअल में जो रियल नंबर है वो नंबर है, ठीक है, जो पहला नंबर था वो है। इतना पता लग गया नीचे वाला क्या है। और तो फिर आप कहोगे ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला जो 50% जोड़ा गया है ना, या घटाया गया है, या हाँ तो जोड़ा गया है, तो जोड़ने की बात कर लेते पहले। 50% की वैल्यू है 1, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर जो स्टार्टिंग में इतना 2 था उसमें 1 जोड़ा गया, यानी कि 50% जोड़ा गया, तो वो नंबर हो गया 3। इतना क्लियर हो गया। लेकिन वो कह रहा है भाई 50% जब जोड़ देते हैं तो हमें 60 प्राप्त होता है, 3 नहीं होता है। कितना होता है, 60। 3 का कितना टाइम है ये 60, 20 गुना है, नहीं है। अब कहोगे 20 कैसे आ गया भाई, 3 से इसको डिवाइड कर दो 20 आ जाएगा। आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब देखो तो एक्चुअल में बताना है कि जो स्टार्टिंग में नंबर था वो संख्या क्या थी, तो संख्या क्या थी 2 ना हो गए, इसका 20 टाइम कितना हो जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग में कितनी रही होगी, 40 रही होगी। कितनी रही होगी, 40 रही होगी। इतना क्लियर हो गया। तो स्टार्टिंग में 40 रही होगी, अब उसमें ए ऐड कर दिएगा तो 60, तो ये क्लियर हो गया। तो ये पूछा था कि हमारा आंसर कितना आएगा, ये आ गया, तो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी संख्या में हम उसका 16 2/3% जोड़ देते हैं, अगर कोई नंबर है उसमें 16 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 2100 प्राप्त होता है, यानी कि 2100 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बतानी है कि जो एक्चुअल में रियल नंबर था, जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या होगा। तो देखो इफ़ वी ऐड 16 2/3% ऑफ अ नंबर इन इट सेल्फ देन वी गेट 2100, फाइंड द नंबर। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उठाना है परसेंटेज। तो परसेंटेज मैंने उठा लिया, और इसकी वैल्यू अगर आपको याद होगी 1/6 तो आप फटाफट लिख दोगे, याद नहीं होगी तो आप टाइम वेस्ट करोगे। कैसे वेस्ट करोगे, ऐसे क्या लिखोगे, 16 + 2/3%, ठीक है। आप करोगे 16 की मल्टीप्लाई 3, 48 + 2/3। इतनी रामायण रचने के बाद फिर ये आ जाएगा 48 + 250/3 मल्टीप्लाई नीचे परसेंटेज की जगह 100 लिख दोगे आप, परसेंटेज हटाओगे तो ये 2 टाइम जाएगा, तो वही आएगा 1/6। इतना टाइम वेस्ट किया। अगर इसकी वैल्यू याद होती तो आप 1/6 लिखते और 2 सेकंड में आंसर आ जाता। कितनी आई इसकी वैल्यू, 1/6। तो इससे अभी मैंने बैक क्वेश्चन में बताया कि
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इतना जोड़ा गया है, यानी कि ये अगर ओरिजिनल नंबर 6 था तो 6 में ये इतना जोड़ा गया है, ये इसकी वैल्यू, ठीक है, 1, इसमें 6 में इतना जोड़ा गया है, यानी कि 1 जोड़ा गया है। तो कितना जोड़ा गया है 6 में? 1 जोड़ के कितना आ गया? 7 आ चुका है। कितना आ गया? 7। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं 7 नहीं आया है, 2100 आया है, 2100 आया है। कितना आया है? 2100, यानी कि इसका कितना टाइम? इसका 300 टाइम। कितना? 300 टाइम। तो एक्चुअल में जो स्टार्टिंग में ओरिजिनल नंबर पूछा है, ओरिजिनल नंबर 6 ना हो के इसका 300 टाइम कितना हो जाएगा? 1800 रहा होगा। कितना रहा होगा? 1800 रहा होगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देख सॉरी, क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या में हम उसका 14/7% घटा देते हैं, इस बार घटा देते हैं, ठीक है, तो हमें 3600 प्राप्त होता है। तो वो संख्या बताने की वो नंबर एक्चुअल में होगा क्या? इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 14/7% ऑफ अ नंबर इन इटसेल्फ देन वी गेट 3600। फाइंड द नंबर। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है, फिर करते हैं क्वेश्चन। आ जाओ भाई। देखो हमें दे रखा है परसेंटेज 142/7%। तो 142/7% का मतलब क्या है? 1.7। डायरेक्ट अगर आपको पता हो तो आप 1.7 लिख दोगे, तो अगर नहीं पता तो ऐसे सॉल्व करना है। 14 + 2/7 परसेंटेज यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 7 चौक 28 का 8 आ गया, और 7 × 7, ठीक, और 98 आ गया +2, ठीक है। बच्चे वाले तरीके से सॉल्व कर लो ऐसे करके। तो ये 98 + 2 कितना? 100/7, और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100। तो देखो आगे 1.7 मिल गया। अब देखो बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इतना घटा दिया जाता है, यानी कि कितना घटाया गया? इसमें से कितना घटाया गया है? 1 घटाया गया है। इसमें से 1 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। लेकिन वो कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमें जो मिला है ना 3600 मिला है, 3600 मिला है, 6 नहीं मिला है। कितना मिला है? 3600, यानी कि इसका कितना टाइम? 600 गुना मिला है। 600 से मल्टीप्लाई करोगे 3600 आएगा, ठीक है। या 600 से इसको डिवाइड करो, 6 से इसको डिवाइड करो 600 आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ओरिजिनल नंबर है वो 7 ना होगा, कितना हो जाएगा? 7 ना होगा, कितना हो जाएगा? इसका 600 टाइम 4200 रहा होगा। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कितना? 4200, 4200। तो इस तरीके से प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए आप। आ जाइए प्यारे से क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 1648 में हम उसका 12 1/2% जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इस अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो 1648 है, स्टार्टिंग में जो नंबर है कितना है? 1648 है। ओरिजिनल नंबर दे रखा है आपको, ठीक है। तो कह रहा है उसमें ये जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है। इफ़ वी एड 12 1/2% ऑफ 1648 इन इट देन फाइंड व्हाट वी गेट। तो पहले तो आपको पता ना चाहिए कि 12 1/2 को परसेंट को हम लिख क्या सकते हैं? 1/8 लिख सकते हैं। तो देखो बता देते हैं, ठीक है। उस चीज़ को आप पढ़ लेना जो मैंने बताया था आपको ना। तो 12 1/2 को आप ऐसे लिख लो, 12 + 1/2%, ठीक है। तो ये 12 का इससे मल्टीप्लाई करो तो 24, ठीक है, +1 25/2। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, और 25 चौका 100, और 1 की 2 में मल्टीप्लाई 1 2 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 8। तो 1/8 आएगा फ्रैक्शन में, ठीक है। अच्छा 1/8 का मतलब क्या है? 1/8 कह रहा है, अब देखो कह रहा है यदि 1648 में यदि ओरिजिनल नंबर में ये ऐड कर दिया जाए, ये जोड़ दिया जाए, तो कितना हो गया? 9 हो गया तो भाई, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा? लेकिन कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर 8 नहीं है, यहाँ तो कह रहा है 1648 है। कितना है? 1648। इसका कितना टाइम है देख लेते हैं, इसको डिवाइड करके। तो 8 दूनी 16, 0 और 8 छंग 48, ठीक है।
इतना क्लियर हो गया। तो जो नंबर हमें मिलेगा वो नंबर 9 ना हो के इसका मल्टीप्लाई 206 हो जाएगा। तो ये नंबर जो रहा होगा 9 छक्के 54 54 और 9 दूनी 18। तो वास्तव में जो नंबर मिलेगा हमें क्या मिलेगा, ऐड करने के बाद 1854 क्या मिलेगा, 1854। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है, कह रहे हैं यदि 408 में हम उसका 25% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 25% ऑफ 408 इन इट देन फाइंड व्हाट वी गेट। तो सबसे पहले देखो हमें 25% दिया है और 25% हम सब जानते हैं कि 1/4 होता है, ठीक है। तो 1/4 कैसे आया, तो ये भी देख लो, 25 अपॉन परसेंट रहेंगे तो 100 और 25 चौका 100 तो आएगा 1/4। अब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर अगर 4 है, जो स्टार्टिंग में नंबर होगा ओरिजिनल नंबर जो रियल वैल्यू होगी अगर 4 है तो उसमें इतना घटा दिया जाता है। 25% की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी कि ओरिजिनल नंबर में से 1 घटा दोगे तो कितना बचेगा आपको, 3 में, 4 में से बन गया 3 रह गया, इतना सॉल्व हो गया। लेकिन कह रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर स्टार्टिंग में 408 है, 4 नहीं है, कितना है 408, यानी कि ये कितना टाइम, इसको डिवाइड कर दो 4 से, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि 102 गुना होगा इसका, ठीक है। ठीक है, 4 दूनी 8 0 4, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो स्टार्टिंग में जो नंबर ये था 408, तो अब जो घट जाएगा 25% यानी कि 3, तो कितना हो जाएगा, 3 ना हो के इसका 102 गुना कितना रहा होगा, 3 दूनी 6, इसको थोड़ा इरेज कर लो और ये 0 हो जाएगा, 3 इकल 3, ठीक है, कितना रहा होगा 306 रहा होगा, 3 दूनी 6 और 3 इकल 3, 306, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और यार चैनल को यार सपोर्ट करो और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। लव यू ऑल गाइस, थैंक यू।